हेलो मेरे सारे यूपीएसआई के साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। हालांकि आप सबके लगातार सवाल भी आ रहे हैं और आप में से बहुत सारे साथी ये भी कह रहे हैं कि सर आपने साथ छोड़ दिया। आगे बढ़ूँ, रिजल्ट को लेकर के बातें करूँ, रिजल्ट में जो बहुत सारे लोग अलग अलग तरह की चीज़ें कह रहे हैं, देरी हो रही है, क्या हो रहा है, इन सारे पहलुओं पे बात करूँ वन बाय वन। इन सब से पहले आपको कुछ चीज़ों पे नज़र डाल लेनी चाहिए, जैसे कि ये और भी बहुत सारे कुछ बड़े कुछ छोटे यूट्यूबर्स हैं, सबसे बात करिए, विवेक जी से भी बात करने की कोशिश की कि मिलकर के एक ट्विटर कैंपेन किया जाए। तो एक ट्विटर कैंपेन भी अब शुरू कर लेना चाहिए, क्योंकि यही टाइम है कि 4 तारीख से पहले आप लोग अपना रिजल्ट निकलवा लीजिए। ठीक है, तो 4 तारीख के पहले आप रिजल्ट के प्रयास में रहना है, तो आपको ट्विटर पर ट्रेंड रखना पड़ेगा। थोड़ा सा डिमांड के लिए साथ आइए और मिलकर के प्रयास कीजिए। ठीक है, तो कम से कम 4 तारीख के पहले अपनी ट्विटर कैंपेन कर लीजिए, मैंने आपको कहा था। उसके बाद क्या हुआ आपने देखा होगा, फिर उससे दिल कैसे टूटता है इसके बारे में बात करेंगे। और एक चीज़, आप सब लगातार सवाल पे सवाल उठा रहे हैं, कौन है ऐसा जिसने प्रयास भी किया है जिस तरीके से मैं कर रहा हूं। अब आप मुझे ये बताइए कि क्या आप में से किसी के पास इस बात का जवाब है? हाँ नमस्ते जी। नमस्कार सर, बोलिए सर, आप कैसे? सर बढ़िया हूँ सर। सर ये एक ट्विटर कैंपेन के लिए सर प्रयास करने की सोच रहे हैं रिजल्ट को लेकर के, क्योंकि क्या है कि सर स्कीम को लेकर के ट्रेंड हो चुका है सर अच्छे तरीके से। तो लेट गवर्नमेंट नो कि रिजल्ट को लेकर के भी बच्चे काफी सारे जो है वो परेशान है, तो ऐसा एक इनिशिएटिव लेने की सोच रहे हैं सर। नहीं सर, वो इनिशिएटिव तो अब हर किसी के माइंड में है और हर टीचर इसके आने के फेवर में है, क्योंकि बच्चे परेशान हैं। बच्चा परेशान होता है। ये है हमारे सबके चहेते अंकित भारती सर, हमारे भी बहुत ही ज़्यादा चहेते और सच में इनकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। हमने ट्विटर कैंपेन के लिए सबसे बात की, हमने बात की, कोई आगे नहीं आ रहा। ट्विटर का जब स्कैम का मामला था तो सब के सब बहुत आगे बढ़ चढ़ करके उसको इतना ट्रेंड कराया, एकदम उतर ही नहीं रहा था। आज जब रिजल्ट के लिए प्रयास करने की बात है तो आप खुद डिसाइड कीजिए कौन है आपके साथ। तो अंकित सर से भी हमने बात की, ये रिकॉर्डिंग मैंने टेलीग्राम में भी डाला कि आप सब भी सुनिए। 4-5 हज़ार लोग टेलीग्राम ग्रुप में भी जुड़े हुए, उन लोगों ने सुना भी होगा, आप भी जाकर के सुन सकते हैं, अभी भी टेलीग्राम में पड़ा हुआ है। भाटी सर ने अपनी तरफ से बिल्कुल सही कहा कि देखो थोड़ा सा, खैर वो जो भी बात है, लेकिन आप मुझे बताइए कि आपके रिजल्ट के लिए सच में प्रयासरत कौन था। और उसके बाद आप में से कुछ साथी, चलिए कुछ की तो बात मैं मानता हूं कि वो हमेशा से उनकी भी अपनी मजबूरियां हैं कि वो करेंगे ट्रोल, वो करेंगे अपशब्द लिखेंगे या करेंगे गलत चीजें, नहीं करेंगे सपोर्ट, लेकिन आप सबकी तो लड़ाई लड़ रहे हैं ना साहब। और अगर आप ही नहीं इंटरेस्टेड हैं तो हम अपना घर जला लें। तो इसलिए थोड़ा सा दिल टूट गया था। लेकिन कल एक ऐसा मैसेज पढ़ा मैंने टेलीग्राम पर कि सर आप मतलब बहुत इमोशनल कर दिया मुझे, और मुझे लगा कि चलिए आप सबको कुछ चीज़ें बता देते हैं। पर साथियों, ट्विटर ट्रेंड में अभी भी कह रहा हूं कि 4 तारीख से पहले कर लीजिए, आप सबके लिए ज़रूरी है, क्योंकि हो सकता है कि चीज़ें बाद में आपके हाथ में ना हो। अब आ जाते हैं रिजल्ट को लेकर के। देखिए, आप सब लगातार सोच रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं अलग अलग माध्यम से कि मतलब ये हो रहा है, वो हो रहा है, डिले हो रहा है। देखिए, दरअसल बात ये है कि 4 तारीख को सुनवाई होगी अब, और मैंने इसलिए कहा था कि रिजल्ट आप पहले निकलवा लीजिए, बातें थोड़ी सी खुल के कर लेते हैं। और अगर, हालांकि ये तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर आप चैनल पे नए हैं और मुझ पर भरोसा है तो मुझसे जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए। हौसला बढ़ा रहता है जब आप साथ रहते हैं, नहीं तो नफरत करने वालों की तो कमी ही नहीं है इस बाजार में। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपकी मर्जी। आगे देखिए क्या होता है। देखिए, इसमें हुआ ये है कि अब कितनी सारी चीज़ें कॉन्ट्रडिक्टरी है। एक तरफ भर्ती बोर्ड कहता है कि रिजल्ट पूरी तरह से तैयार है, हम कभी भी घोषित कर सकते हैं, ये उन्होंने हाईकोर्ट में कहा। उसके बाद से मैंने आप सबको कहा, ये बात की जानकारी भी मैंने आप सबको दी, और मैंने ये भी कहा कि भाई आप लोग एक काम कीजिए, ट्रेंड कर लीजिए ताकि आपका रिजल्ट आ जाए। आपने नहीं किया। अब बहुत सारे लोग बहुत सारे स्पेकुलेशंस लगा रहे हैं। मैं आपको सीधा सीधा बता रहा हूँ कि अब 4 तारीख की सुनवाई जब तक खत्म नहीं होगी, रिजल्ट आएगा नहीं आपका। और उसका रीज़न सिर्फ ये है कि अब जो है भर्ती बोर्ड इस मूड में है। भर्ती बोर्ड, ये सारी चीज़ें जब मैं आपको समझाता हूँ समझते नहीं है, कि एक बार देख लेते हैं कि कोर्ट क्या डिसाइड करता है, क्योंकि उनको अभी भी ये लगता है कि छात्र जो हैं ज़्यादातर वो री एग्ज़ाम के पक्ष में हैं, क्योंकि उसका ट्रेंड उन्होंने देखा है, छात्रों का प्रदर्शन उन्होंने देखा है, लेकिन रिजल्ट को लेकर के, रिजल्ट की मांग करते हुए किसी को नहीं देखा है। तो ये एक डेमोक्रेसी है और यहाँ बड़े बड़े बल्क शहीद नहीं किए जाते, समझिए इस बात को। तो अब जब सरकार जिस तरीके से जनता चाहती है ना, उसी तरीके से चलती है। एंटी एस्टेब्लिश कभी नहीं होता है।
ये सारी चीज़ें भी आपको समझनी चाहिए। इसलिए आपका ये जिम्मेदारी है कि आप भी अपनी सूचना पहुंचाएं। और मैं फिर इसके लिए तैयार हूं, अगर आप फिर टेलीग्राम में जुड़े हैं हमसे बताएं। अगर आप सब एक बार फिर से रेडी हैं तो एक बार और मैं अपनी बेइज्जती करा लूँगा। 2000 ट्वीट हुए यार, 4000 तो टेलीग्राम ग्रुप में जुड़े हैं आप लोग, 20-25 हज़ार तो UPSI के होंगे आप लोग यूट्यूब पर हमारे साथ, लेकिन नहीं हुआ। एक बार आप उतना शुरू करते तो पीछे से आप देखते हैं कितने लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये चीज़ है रिजल्ट को लेकर के। अब एक और चीज़ समझ लीजिए कि अब यहाँ 4 तारीख की हियरिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। मैं आज भी आपको बता के जा रहा हूँ, चिता के जा रहा हूँ कि भर्ती 4 तारीख की जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। देखना होगा उसमें क्या क्या होता है। बहुत सारी चीज़ें जो हैं केस की आप सबके सामने यहाँ ओपनली नहीं रख सकता, लेकिन ये है। तो आप कहीं ना कहीं ये भी सोच रहे हैं बोर्ड की एक बार डिसाइड कर लेते हैं, क्योंकि जो भी अच्छा या बुरा होगा ये सीधा सीधा आपको पता है ना कि हर मामला बाद में लोग कह देते हैं कि चलिए ये तो अच्छा हुआ ना, भाई हम क्या कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला था हमको तो मानना ही था, हाई कोर्ट का फैसला था हमको तो मानना ही था। तो ये एक चीज़ होता है, आपने नहीं देखा है क्या? तो इसलिए सरकार थोड़ा सा इंतजार करिए कि हाई कोर्ट का जजमेंट वर्डिक्ट आ जाए, फिर हम कह देंगे कि भाई अब हम क्या कर सकते हैं। हाई कोर्ट ने कहा है री एग्जाम कराने के लिए, हम क्या कर सकते हैं, या हाई कोर्ट ने कहा रिजल्ट लाने के लिए, तो भाई वो बच्चे जो हैं जो ये कहेंगे कि री एग्जाम कराओ, अब उनको ये देने के लिए एक जवाब सरकार के पास, हम तो चाहते थे री एग्जाम करें पर हाई कोर्ट ने जो है अपना आदेश दे दिया, अब हमको तो न्यायपालिका की बात माननी पड़ेगी। तो वो अपना पीछा छुड़ाने के लिए अपने सर पे ये कानून है और ये समझना पड़ेगा, ये राज्य है, ये ऐसे ही चलता है। तो इसलिए आप सबको जरूरी है कि आप सब जो है अपनी सूचना, अपने रिजल्ट की मांग को आगे रखें। एक बार फिर से मैं आप सबके लिए प्रयास करने के लिए तैयार हूं। अगर आप कहेंगे तो कल या परसों एक बार फिर से ट्विटर कैंपेन की शुरुआत कर सकते हैं आप सबके साथ। आप अपनी राय टेलीग्राम में दे दीजिएगा। और एक चीज मैं बार बार कहता हूं, आपको मुझसे विरोध रखने का भी हक है और आपको मेरा साथ देने का भी हक है, लेकिन साथ दीजिए तो अच्छी तरीके से, क्योंकि विरोध करने वाले किसी भी तरीके से कोई कमी नहीं रखते हैं विरोध करने में। और अब तो हिम्मत इतनी बढ़ गई है लोगों की कि मतलब लोग क्या क्या कर रहे हैं। हालांकि ये बात अलग है कि अगर हम भी करने पे आए तो फिर क्या हो जाएगा फिर, लेकिन ये पब्लिक लाइफ है भाई, जब आप आए हैं यूट्यूब पे तो भाई सुनना ही पड़ेगा। एनीवे चलिए ये सारी चीज़ हो गई। अब मैं एक बात और आप सबको बार बार कह रहा हूँ कि कटअप को लेकर के जो बहुत सारे लोग परेशान रह रहे हैं ना, कृपया आप परेशान ना, ये नंबर थोड़े बहुत कम है, फिर भी आप अपनी प्रैक्टिस करते रहिए। मैं हमेशा छात्रों के हित की बात करता हूँ, कोई समझ क्यों नहीं पाता है। मैं इसलिए कह रहा था, इसका एक और रीजन है कि मैं आप सबको बार बार कह रहा था कि भाई गर्मियों में, दोपहर में, मई में दौड़ना, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद रनिंग करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। इसलिए आप लोग प्रयास कीजिए, क्योंकि अप्रैल में ज़्यादा गर्मी रहती है ना ज़्यादा सर्दी रहती है, उस टाइम आपके लिए ठीक रहता है। अब उसमें भी आप में से कुछ साथियों ने कहा कि दरोगा बनना है तो सर गर्मी से क्या डरना है। अरे कहना आसान होता है साहब, एक बार जाके देखो, अभी आज के डेट में भी निकल के देखो 12 बजे और दौड़ के देखो 12 बजे आप लोग, फिर समझ में आएगा कितना आसान होता है। तो ये सारी चीज़ें थे, इसलिए मैंने ये कहा था कि भाई आप टाइम से पहले एक बार कर लीजिए। पर आप लोग ही अगर नहीं चाहते हैं तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ। मेरे पास और भी कुछ अपडेट्स हैं, लेकिन आप अपनी राय बता दीजिए, फिर मैं आप सबको एक चीज़ मैंने आपको क्लियर बताई थी, कोई किसी को डेट नहीं बता रहा, मैं बोल रहा हूँ आपको कि 4 तारीख के पहले रिजल्ट नहीं आएगा, तो ये मैंने आपको बता दी। अब 4 को फैसला आएगा तो मैं आप सबके बीच में आऊँगा। कल एक अपडेट कंफर्म होने वाली है, अगर सर बताएंगे तो मैं आप सबके बीच में आकर बता दूंगा। लेकिन मेरे नहीं आने का कारण यही था कि मैं दुखी था कि मतलब इतना सब कुछ कर रहे हैं फिर भी आप लोग पता नहीं क्यों, मुझे तो कोई और नहीं दिख रहा है आपके लिए इस तरीके से खड़ा होता हुआ। तो ये सारी चीज़ें यार, या तो आप साथ दीजिए या फिर साथ मत दीजिए, पर साथ दे रहे हैं तो ईमानदारी से दीजिए। चलिए ये है सारी बातें। अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, मैं आपको दे दूंगा, नहीं टेलीग्राम में पूछ लीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। मैं चैट को ओपन कर दूंगा शाम को कुछ देर के लिए, वहाँ हम सब बात कर लेंगे। उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा दी हुई जानकारी से आपका कुछ क्या ही भला होगा, अगर आप खुद अपना भला नहीं चाहते हैं। मिलता हूँ अगले अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।